कोशिश नहीं की कि मैं तोड़ करके जाऊं। ईमानदार राजनीति, चूँकि मोतीलाल वोरा भी वहाँ के बहुत ईमानदार नेताओं में से माने जाते थे, ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट लोगों के साथ, लालू यादव के साथ, राजीव गांधी जातिवाद के खिलाफ थे, वो जातिवाद की राजनीति में घुस गई, इस सब का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? कोई ऐसा दल भाजपा को लेके जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोगों का नाम नहीं है। अभी समय अच्छा नहीं है शायद ये सब कहने का, लेकिन कोई दल ऐसा बचा नहीं होगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई, इसको शंकर जी की बारात मान लें या जो भी मान लें, कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात ना हो। व्यक्तिगत सवाल आपने मुझसे कहा तो मैं आम लोगों के बीच में हूँ, रहता हूँ। जब तक वो चाहेंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। जिस हद तक मैं ईमानदार बन के रह सकता हूँ राजनीति में, आज की राजनीति में मैं बना रहूंगा। हार जीत मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेरी प्रवृत्ति है, अगर मुझे लगता है कि इसी तरह से जीवन यापन करना चाहिए, जिसे ईमानदारी भी कहा जाता है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन पार्टी को नुकसान हो रहा है ना, ये तो आप मानेंगे। भ्रष्ट लोगों का साथ लेने से पार्टी को नुकसान हो रहा है, चाहे बीजेपी को भी हो। महाराष्ट्र में हो सकता है अजीत पवार को लेने का नुकसान हो, लेकिन जब जनता है वो चाहती है थोड़ा ईमानदार लोग भी सामने रहें। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो टॉलरेंस वाली बात है, इसमें तो टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए। और अगर पार्टियां खुद इसको नियंत्रित नहीं कर सकती हैं तो फिर आखिरी कोर्ट को छोड़ दें। तो आखिरी फैसला मतदाता के हाथ में है। मतदाता को इसमें कड़ा रुख रखना चाहिए। टी एस सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको आंकड़ा एक बार बता देना चाहता हूं जाने से पहले। हरियाणा में अभी बीजेपी के पास 49 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस के पास 35, और जम्मू कश्मीर में आपके लिए बेहतर खबर ये कि कांग्रेस की 10 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42। यह जो प्रोजेक्टेड आंकड़ा है वो 52 का बनता है, और लाजमी है कि इससे बहुमत आपके गठबंधन को जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो 12 बज चुके हैं और 12:04। जिस तरीके से अभी तक के रुझान, अभी तक के नंबर्स हैं, यहाँ हरियाणा में बीजेपी के लिए बढ़त बनती हुई, या फिर ये कहिए कि बहुमत का आंकड़ा पार कर 49 पर बीजेपी बनी हुई है, 35 पर कांग्रेस है। यहाँ क्लियर मैंडेट अभी तक के रुझानों में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी यहाँ पर 26 सीटों पर आगे, कांग्रेस 10 पर और एनसी 42 सीटों पर आगे, यानी कि यहाँ क्लियर मैंडेट बिल्कुल कांग्रेस और गठबंधन को, यानी कि कांग्रेस और एनसी को मिलता